हाँ तो भैया देखो, सीसेप की वैकेंसीज को लेकर के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्लोट हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी एक बार आकर के बच्चों को एक्चुअल पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो जरा कि किस किस को, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें सीसेप में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में बोलते सुना होगा कि इस बार पिछले बार से बहुत ज्यादा सीट्स आई है। बिल्कुल सही बात है कि इस बार पिछली बार से ना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, ठीक है, डन। लेकिन जो सीट्स आई हैं क्या वो काम की है, उसमें एडमिशन लेने लायक है भी? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट जो सीट्स है ना 6945, ये कहां पर है आपकी जीएफटीआईज में। और ये जीएफटीआईज की सीट्स इस तरह की है कि अगर यहाँ पे आप एडमिशन लोगे तो इससे बहुत 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 बेटर है कि गली की किसी कोचिंग में कॉलेज में ले लो, ठीक है, या आप ऑनलाइन कोई डिग्री कर लो, वो बहुत बहुत ज्यादा बेटर होगी। तो ये सिचुएशन तो आती है जीएफटीआईज की। अब बात करते हैं कि क्या ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज में कोई काम की सीट्स बची है? हाँ, यहां पर कुछ काम की सीट्स हैं और पूरी डिटेल जानने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप देखो, वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, पूरा स्टेट्स में आप लोग को क्लियर कर दूंगा। और स्पेसिफिकली जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के लिए या इसी ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कि मुझे बहुत मोटिवेशन देता है वीडियो लाइक, आप लोगों के वैल्यूएबल फीडबैक्स। और इसके अलावा अगर किसी को 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, और मेरी काउंसलिंग कंप्लीटली पेड होती है, ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट फॉर द फ्री काउंसलिंग, ठीक है। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, नीचे नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग अदर ऑल्टरनेटिव जानना चाहते हो कि सर और क्या है, किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं क्या, महाराष्ट्र वाले बच्चे जो एमएससीईटी या कॉमेड वाले हैं, कोई यूपी टेक वाला है, कोई भी अदर काउंसलिंग्स में क्या अभी स्कोप बचा है, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि जैसे कि एनआईटी जमशेदपुर है, ठीक है, यहां पर 63, तो मैंने ये भी पीडीएफ बना दी कि कहां पर कितने नंबर ऑफ सीट्स है। अगर आप ऐसे डेटा खोलोगे ना जो उन्होंने बना करके दिया, वो बहुत लेंदी है, वहां तो कैटेगरी वाइज सीट्स लिखी हुई, उसको जोड़ पाना मुश्किल है, ठीक है। मैंने यहां पर सब डाल दिया कौन से ट्रिपल आईटीज में कितनी सीट्स खाली है। सीसेप में इस बात का ध्यान रखना, जिसमें जाना है उसी को फिल करना, जिसमें नहीं जाना उसको मत भरना, क्योंकि अगर उसको भर दिया और अगर वो आ गया तो आप लोग को जाना पड़ेगा या फिर आपके पैसे डुबाने पड़ेंगे। राउंड 1 तक ही जो भी डिसीजन लेना है वो ले लेना, वरना राउंड 2 में अगर डिसाइड किया कि नहीं जाना आप, तो पैसे भूल जाना, 45,000 वेस्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं स्पेशली कि भैया सीएससी अलाइड, ईसीई और ईसी अलाइड की, क्योंकि ये दो ब्रांच है जिसकी बच्चों में ज्यादा डिमांड है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैकेनिकल ब्रांच बेकार है या बायोटेक बेकार है, केमिकल बेकार है, लेकिन बच्चे जनरली इसके लिए चाह रहे होते हैं। और जितने बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू एनरोल होते हैं, वो एनरोल भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको सीएस, और वो इस होप में एनरोल हो जाते हैं जीएफटीआईज वाले ऐसे कॉलेजेस में जहां पे वो जाएंगे ही नहीं। जब उनको पता चलता है अलॉट होने के बाद कि यहां तो मेरे को जाना ही नहीं था, लेकिन यूट्यूबर्स ने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए, वो अपनी काउंसलिंग के 1500-2000 रुपए के लिए आपको बोलेंगे आप भरो, तो उनको तो 1500 मिल गए, लेकिन आपके 40-45 हजार रुपए वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके 5-7 हजार रुपए वेस्ट हो जाते हैं। तो भैया थोड़ा देखो कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, उसकी सीट अवेलेबल है या नहीं है, आपकी रैंक पर वो जस्टिफाई करती भी है या नहीं करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ट्रिपल आईटीज में कोर सीएससी की कितनी सीट्स खाली है, तो भैया 1171 सीट्स है ना, 1171 सीट्स है, वो आपको कहां पर देखने को मिलती है, वो आपको ट्रिपल आईटीज में कोर सीएस की मिलती है। और अगर अलाइड की बात करूं तो यहां पर मिलती है 1141, ठीक है। तो टोटल सीट्स की अगर मैं सीएस में बात करूं तो 2300 सीट्स है कहां पर, ट्रिपल आईटीज में। मतलब जिस भी बच्चे की रैंक 30,000 से 50,000 में और वो ट्रिपल आईटीज में अपग्रेड करना चाहता है, तो उनके लिए पूरे चांसेस है कि उनका अपग्रेडेशन हो जाएगा। अब यही मैं बात करूं एनआईटी की सीएस की सीट्स, तो एनआईटी में कितनी मिल रही है, 507 है कोर सीएस की, और अलाइड की 294। तो अगर आपको पहले से ट्रिपल आईटी मिली हुई है और आप चाह रहे हो कि एनआईटी में अपग्रेडेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप ध्यान रखना एनआईटी में सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं देख रहा हूं तो कितनी है, 801 सीट्स है खाली भैया। कितनी सीट्स है, 801। अब 800 बच्चों को ही मिलेगी और अप्लाई करेंगे कम से कम, ज्यादा भी नहीं ना तो 3-3.5 लाख बच्चे। तो आप थोड़ा सा ध्यान करके कैलकुलेशन करके, ठीक है। अगर मैं बात करूं ईसीई की सीट्स की तो 622 सीट्स है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली किस बच्चों को मिलने की चांसेस है, जिन बच्चों की 30 से 50,000, क्योंकि 30,000 से पहले वालों को मिल गई है, 30,000 से पहले वालों को मिल गई है। तो अगर 30 से 50,000 है, या मान लो 70,000 तक भी है,
और आपका टारगेट है कि मुझे CS चाहिए ट्रिपल IITs और NITs में, तो मुझे लगता है 70,000 वाले तक को मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा होम स्टेट वाले को 1 लाख तक मिल जाएगी, किसी का होम स्टेट टारगेट है तो। लेकिन देखना वहां पे होम स्टेट की सीट खाली भी है या नहीं खाली है, ठीक है, उसका भी डेटा दिया हुआ है CSAP की वेबसाइट पर। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अवेयर होकर डिसीजन लो। ऐसा नहीं हो कि यहां पर अगस्त निकाल दिया पूरा, ऑलमोस्ट जगह कॉलेज चालू हो गए, प्राइवेट के अच्छे ऑप्शन है वो भी बंद हो गए, तब आकर के बैठे हो, फिर पता चल रहा है ड्रॉप लेना ही पड़ गया या कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसी पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी ये मैंने आप लोग को डेटा दिया था, तो सिर्फ बहुत सारी सीट बढ़ी है, बहुत सारी सीट बढ़ी है, ऐसी वीडियो के पीछे मत भागो। असलियत यह है कि जो सीटें बढ़ी थी वो खाली पड़ी हैं, क्योंकि वो सीट्स अच्छी बढ़ी नहीं थी भाई, वो अच्छे कॉलेजेस नहीं थे जहां सीट इंक्रीज हुई थी, इसलिए वहां किसी बच्चे ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। वो सीट्स अभी भी खाली है और खाली रहेंगी, वो खाली रहेगी भी। तो जरूरत यह है कि ये देखना कि जिस ब्रांच में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कंप्यूटर साइंस में स्कोप है, आने वाले टाइम में मैकेनिकल में बहुत स्कोप है। अगर आपको बायो पसंद है, नेचर पसंद है, बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में मिल रही है, इनमें से अगर आप ले लेते हो मौज मारोगे, ये मेरी गारंटी है। केमिकल में बहुत स्कोप है, सिविल में स्कोप है, ऐसा नहीं है कि सब कंप्यूटर साइंस में स्कोप है। लेकिन अगर आपको उस ब्रांच में जाना नहीं है और फिर आप CSAP के भरोसे सब इसलिए कि मिल जाएगी आपकी रैंक तो 1.5 लाख, आप बोल रहे हो मेरे को CSAP में CS मिल जाएगी, नहीं मिलेगी भाई। अगर आप मणिपुर जाने को तैयार नहीं हो, नहीं मिलेगी। आप नॉर्थ ईस्ट जाने को तैयार हो, नहीं मिलेगी। आप बोल रहे हो GFTI में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी भाई। GFTI जो मिल रही है वो कचरा GFTI है ना। अच्छा, एक और चीज, इस साल एक कॉलेज में बहुत बढ़िया सीट्स खाली आई हैं, वो है BIT मिश्रा। अब BIT मिश्रा के अंदर 600 समथिंग सीट्स खाली हैं। मैं बता देता हूं BIT मिश्रा में सीट खाली होने का रीजन क्या है। BIT मिश्रा में इस साल जो सेंटर की तरफ से फंडिंग होती थी, गवर्नमेंट जो फंडिंग होती थी, वो बैक एंड पे आ गई है ना। फंडिंग इस साल नहीं हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के श्योर नहीं है कि BIT मिश्रा कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा नहीं करेगा, क्योंकि BIT के और कैंपस जो है, जैसे देवघर है, आपको बताता हूँ BIT का कैंपस जयपुर में भी है ना, बहुत सारी जगह पर, तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो इस साल थोड़ा सा डाउटफुल BIT मिश्रा का कैंपस भी हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को बोल रहा हूं, अगर आपकी रैंक 1.5 से 2 लाख के अंदर है, BIT मिश्रा को टारगेट कर लो, अच्छा कॉलेज है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ BIT मिश्रा। GFTIs में कौन से 2 कॉलेजेस टारगेट करनी चाहिए, तो एक है पैक चंडीगढ़ पहला, और दूसरा है BIT मिश्रा। उसके अलावा कोई भी GFTI CS में जाने लायक नहीं है। उसके अलावा मार्केट में और अच्छे अपग्रेडेड और न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनकी तरफ फोकस करो। क्योंकि करियर में 4 साल सिर्फ करियर में डिग्री नहीं लेनी, वो करियर की डिग्री आगे काम में लेनी है ना। अपने आपको जॉब में प्लेस देखना है या स्किल सीखनी है, और स्किल सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम किसके बीच में पढ़ रहे हैं और कहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए कोई भी पर्सनलाइज काउंसलिंग कनेक्ट कर लेना। विश यू सक्सेस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एंड हाँ, सॉरी अगेन अगर मैंने किसी के भी सेंटीमेंट्स को हर्ट किया हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो CSAP काउंसलिंग के भरोसे बैठे थे, इसने आके वो भी ड्रीम तोड़ दिया। देखो, ये सच्चाई है, बदलने वाली नहीं है। ये ड्रीम तुम्हारा आगे जाके 2 महीने बाद टूटता, ठीक है, 1 महीने बाद में, जब 15 अगस्त से पहले टूट जाता, टूटना था, ठीक है। तो अब देख करके भरना कि किसकी सीट्स हैं, कहां भरनी चाहिए, कहां नहीं भरनी चाहिए। बहुत बड़ा नंबर सीट्स का यहां पर भी अवेलेबल नहीं है। विश यू सक्सेस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा बाय बाय।